दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज दिल्ली का मौसम बल्कि कल से ही बदला हुआ है, लेकिन आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है और थोड़ी सी हवा ठंड भी है, लेकिन कहानी का सिलसिला जारी रखना भी ज़रूरी है। तो शायद बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये जो अभी आप गुजरात और मुंबई में जो तूफान आया उसका भी असर है। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है, हिमाचल में भी हो रही है। तो मौसम बदल रहा है, मौसम खुशनुमा है, लेकिन जो हालात हैं देश के वो भी इसी तरीके से बदल जाए और वो हालात भी खुशनुमा और अच्छे हो जाएं, यही दुआ है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा अभी, क्योंकि अभी भी ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की, करीब 5 साल पुरानी कहानी है। बात 21 जनवरी 2016 21 जनवरी 2016 की है। गोरखपुर में एक डॉक्टर साहब उस शहर के, अच्छे खासे उनका नाम डॉक्टर ओम प्रकाश, आई स्पेशलिस्ट थे, आंखों के डॉक्टर थे। वो अपने 4 साल के बेटे, अपनी पत्नी अर्चना यादव, माँ उनके साथ रहते थे और साथ में उनके 2 भाई और उनकी पत्नियां भी रहती थी, एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे। उस घर में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। 21 जनवरी की सुबह कुछ मजदूर उस घर में पहुंचते हैं और सेकंड फ्लोर पे वहां पे वो काम जारी था। तो मजदूर सीधे, चूंकि कई दिनों से उस घर में आ रहे थे, तो सुबह आते थे वो करीब 9-8 बजे और शाम को चले जाते थे। तो घर में दाखिल होते हैं, सीधे सेकंड फ्लोर पे जाते हैं। सामने बेडरूम था जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश वो वहीं सोते थे। तो पहले मजदूरों ने आवाज़ दी, कोई अंदर से आवाज़ नहीं आई। दोनों मजदूर ऊपर पहुंचे, बेडरूम के पास गए, वहां फिर आवाज़ दी, कोई आवाज़ नहीं आई। दरवाज़ा खुला हुआ था तो उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन जो अंदर का मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए। अंदर बेड पर डॉक्टर ओम प्रकाश की खून से लथपथ लाश पड़ी थी और उसी बेड पर उनके बराबर में उनके 4 साल के बेटे शिवा की लाश पड़ी हुई थी। मजदूरों ने जब ये देखा तो वो चीखते हुए वहां से भागने लगे। इसी दौरान में एक उसी फ्लोर पे दूसरे कमरे से दरवाजा पीटने की आवाज आई। एक महिला चिल्ला रही थी कि मुझे बाहर निकालो, पर मजदूरों की हालत इतनी खराब थी, वो इतने दहशत में थे कि उन्होंने दरवाजा खोलने की भी हिम्मत नहीं दिखाई और वो नीचे की तरफ भागे, बहुत जोर से चीखते हुए। उनकी चीख सुनकर घर के बाकी मेंबरों की भी का ध्यान उधर गया। फिर वो लोग इकट्ठा हुए, चीख पड़ोसियों तक भी पहुंची। पड़ोसियों को भी लगा कि डॉक्टर साहब के घर में क्या हो गया है। इसके बाद धीरे धीरे लोग जमा हुए और पूछा, और फिर हिम्मत करके सेकंड फ्लोर पे गए। घर वालों ने और पड़ोसियों ने देखा कि बेड पर डॉक्टर ओम प्रकाश के खून से लथपथ लाश पड़ी हुई और 4 साल के उनके बच्चे की भी। इस दौरान में उसी बेडरूम के बराबर में एक दूसरे कमरे से लगातार दरवाजा पीटने की आवाज आ रही थी। घर वालों ने उस दरवाजे को खोला। उसके अंदर अर्चना यादव, जो डॉक्टर ओम प्रकाश की पत्नी थी, वो बंद थी और बिल्कुल बदहवास चीखते हुए बाहर निकली। फिर खैर उन्होंने जब देखा कि उनके पति और बेटे की भी लाश पड़ी है तो पूरे घर में चीख पुकार मच गई, मातम पसर गया। इसी दौरान किसी ने पुलिस को खबर कर दी। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है। घर का जो बाहरी दरवाजा था वो बाहर से उसकी कुंडी टूटी हुई थी। सेकेंड फ्लोर से ऊपर जो छत का जाने का रास्ता था उसकी भी कुंडी टूटी हुई थी। अर्चना यादव जिस कमरे में थी उस दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया गया था। बेडरूम का दरवाजा खुला था। घर के सामान सारे अस्त व्यस्त थे और बहुत सारी चीजें गायब थीं। तो पहली नजर में ही ये लगा कि ये मामला लूटपाट का है और साथ में शायद विरोध किया डॉक्टर ओम प्रकाश ने, तो उनका कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर ओम प्रकाश की पत्नी जो अर्चना यादव थी वो लखनऊ की रहने वाली और उनके पिता जो हैं वो यूपी पुलिस में थे। और डॉक्टर ओम प्रकाश के एक भाई भी यूपी पुलिस में थे। वो इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे किसी दूसरे थाने में, उस शहर में नहीं। ओम प्रकाश की कहानी यह थी कि बचपन में उनके पिता की मौत हो गई थी। 3 भाई थे। तीनों भाइयों ने मिलकर एक साथ वो बड़े हुए और बड़े भाइयों ने ओम प्रकाश की पढ़ाई लिखाई की। फिर वो एक आई स्पेशलिस्ट बने, डॉक्टर बने। तीनों भाइयों में बहुत मोहब्बत थी। 2 भाई की शादी हो गई, ओम प्रकाश बचे थे। इस दौरान में ओम प्रकाश के लिए भी एक रिश्ता आया। एक फैमिली थी जो थी तो गाजीपुर की, लेकिन
बाद में वो सेटल हो गई थी सिंगापुर में। तो सिंगापुर में, और चूंकि गाजीपुर से कनेक्शन था, तो ओम प्रकाश के परिवार और उन परिवार के बीच में जान पहचान थी। बाद में रिश्ते की बात चली तो सिंगापुर में सेटल वो गाजीपुर की लड़की के साथ रिश्ता तय हो जाता है और ओम प्रकाश की शादी हो जाती है। लेकिन 6 महीने तक ही ये शादी चल पाती है, क्योंकि सिंगापुर से वापस गाजीपुर आके दोनों, और वो बरसों से वहां रह रही थी, तो रहन सहन ये सारी चीज़ों में बड़ा फ़र्क था, कल्चर में भी फ़र्क आ गया था। तो वो घुटन सी महसूस कर रही थी और आखिरकार 6 महीने के बाद ही शादी के डॉक्टर ओम प्रकाश और उनकी पत्नी अलग हो गए और वो डिवोर्स लेकर वापस सिंगापुर चली गई। इस दौरान में अब घर वालों ने देखा, चूंकि शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे, ओम प्रकाश बिल्कुल यंग, अच्छा खासा करियर, घर वालों ने फिर कहा कि दूसरी शादी करते हैं। तो अब रिश्तों की इधर उधर बात चलने लगी। इसी दौरान में लखनऊ में एक परिवार के संपर्क में आए, उनके, वो भी पुलिस में। तो उनकी एक बेटी थी अर्चना यादव, निहायत खूबसूरत। तो रिश्ते की बात हुई, लेकिन यहाँ अड़चन ये आ रहा था कि ओम प्रकाश की पहली शादी हो चुकी थी और वो रिश्ता टूट गया था 6 महीने में, और अर्चना यादव की कोई शादी नहीं हुई थी। तो एक शादीशुदा जो डिवोर्सी है उसके साथ शादी करने में बहुत सारे लोग हिचकते हैं, और यहाँ ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं थी, न उम्र की, न पैसों की, न बाकी चीज़ों की। लेकिन ओम प्रकाश एक शरीफ आदमी, अच्छा खासा नाम, पेशे से डॉक्टर, और फिर उन्हें कहानी पता चली अर्चना यादव के कि इस तरीके की चीज़ें थी, संस्कार, कल्चर, बहुत सारे अलग अलग फ़र्क थे, और 6 महीने ही शादी टिक पाई थी। तो लड़के और उनके परिवार की इज्जत को देखते हुए वो लोग तैयार हो गए और आखिरकार अर्चना से ओम प्रकाश की शादी हो गई। तो ये ओम प्रकाश की दूसरी शादी थी, अर्चना की पहली। उसके बाद शादी के 3 साल के बाद अर्चना ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम शिवा रखा, और पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। हालांकि बाद में फिर अर्चना ने यह भी कहा कि हम थोड़ा अलग हो जाएं भाइयों से, बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी फैमिली में होता है। लेकिन ओम प्रकाश अपने भाइयों से प्यार करते थे, वो अलग होना नहीं चाहते थे। तो लास्ट में समझौता ये हुआ कि अच्छा अलग नहीं होते हैं, खाना ही अलग बनाएंगे। तो उससे ये हुआ कि अब काम कम हो गया अर्चना के लिए, तो काम भी कम करने लगी, पति और बेटे और वो, बाकी सब जिंदगी चल रही थी। अब इधर 21 जनवरी की ये सुबह फिर वापस लौटते हैं, तो कुंडी टूटा हुआ सब कुछ। अब पुलिस को खबर मिलती है और पुलिस वहां पे मौके पे पहुंच जाती है। इत्तेफाक से जब ये, चूंकि एक डॉक्टर के कत्ल की कहानी और उस डॉक्टर के परिवार का रिश्ता पुलिस से, बल्कि ओम प्रकाश के एक रिलेटिव जो है वो बिहार, वो यूपी में जो गवर्नर हैं उनकी सुरक्षा में भी तैनात थे। तो गवर्नर हाउस से भी फ़ोन आया, इधर अर्चना के पिता भी पुलिस में, डॉक्टर साहब के भाई भी पुलिस में। तो मामला हाई प्रोफाइल हो गया। जब ये खबर पहुंची तो उस वक्त शहर के एसएसपी हुआ करते थे लव कुमार जी। लव कुमार जी के बारे में आपको मैं सिर्फ इतना बताऊं कि इनकी पत्नी है शक्ति जी, और दोनों बहुत अच्छी जोड़ी। और शक्ति जी की खासियत ये है कि वो क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं और बहुत ध्यान से कहानियाँ सुनती हैं। तो ये जिक्र इसलिए किया कि मुझे लगा कि ज़रूरी था करना। तो लव कुमार इस वक्त, हालांकि वो आईजी नोएडा में है, लेकिन उस वक्त पोस्टेड थे वो वहाँ गाजीपुर में और एसएसपी के पद पर थे। तो जब उन्हें ये खबर मिली तो वो खुद स्पॉट पर पहुँचते हैं, मौके पर, और जाने के बाद पुलिस की नज़र से सारी चीज़ों को देखते हैं, क्राइम ऑफ सीन को देखते हैं। इसके बाद जो पहली नज़र में क्राइम सीन को दिखाया गया या दिख रहा था वो यही था कि मामला रॉबरी का है और रॉबरी के दौरान कत्ल हो गया। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं और पुलिस के मन में हमेशा सवाल होते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों। फिर एक एक चीज़ को देखा गया, बाहर की कुंडी कैसे टूटी हुई थी, ऊपर की कुंडी कैसे टूटी हुई थी, कौन किस जगह पे था, उस रात क्या हुआ था। एक सवाल और खटक रहा था कि अगर ये कत्ल रात को हुआ है तो बाकी घर वालों को सुनाई क्यों नहीं दिया, कहाँ थे। तो पता चला कि उस रात 20 जनवरी की रात को डॉक्टर साहब के पड़ोस में एक मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन था इनके जानने वाले दोस्त का। तो घर के लोग वहाँ गए थे, डॉक्टर साहब भी अपने 4 साल के बेटे को लेकर गए। लेकिन जो अजीब बात आई वो ये कि डॉक्टर साहब की पत्नी अर्चना उस रात उनके साथ वहाँ नहीं गई थी। अब एक पड़ोस में फंक्शन, परिवार जा रहा है लेकिन पत्नी नहीं जा रही है, उनको बेटे के साथ जाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों। तो ये पुलिस की तफ्तीश में सारी चीज़ें आई तो थोड़ा सा अटपटा लगा। फिर जब कुंडियों को देखा गया तो लगा गया कि ये किसी प्रोफेशनल का काम नहीं है, जिस तरीके से तोड़ा गया था ये नॉन प्रोफेशनल काम है।
या तो ये है कि इसको उलझाने के लिए दिखाया गया कि ये कुंडी तोड़कर आया और इस तरीके से एंट्री की, फोर्सफुल एंट्री है। तो अभी पुलिस इन सारी चीज़ों की छानबीन कर रही थी। फिर जो पत्नी से पूछताछ हुई तो पता चला कि रात को कुछ बदमाश आए और उसने उनको हथियार के नोक पर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और उसके बाद से उन्हें कुछ पता नहीं, वो लगातार चीखती पीटती रही, दरवाज़ा किसी ने खोला नहीं। बस ये उनका बयान था। घर के और लोगों का कि अगर रात को अर्चना दरवाज़ा पीट रही है तो नीचे के लोग जो घर में हैं उनको आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी। ये सारी बयान सारी बातें चल रही थी। इसी दौरान में अब पुलिस ने डॉक्टर ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी का स्टेटमेंट लिया। बागेश्वरी देवी ने जो कुछ बताया उसने पुलिस को थोड़ा सा और सोचने पर मजबूर कर दिया। बागेश्वरी देवी के जो बयान था, कुल मिलाकर वो कहानी यूं थी कि जब सिंगापुर में शादी हुई और 6 महीने के बाद वो रिश्ता टूट गया, उसके बाद जब अर्चना यादव से शादी हुई तो शुरुआत में सब कुछ ठीक था, फैमिली खुशहाल थी। फिर एक बेटा हुआ घर में और अच्छी सारी चीज़ें आ गई। लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा होने लगा और बेटा करीब 3-4 साल का हो गया तो 2016 से पहले 15 में अचानक अर्चना में एक परिवर्तन आने लगा। वो लगातार फ़ोन पे घंटों रहती और ये बात डॉक्टर ओम प्रकाश को बुरी भी लगती। कई बार उन्हें बहुत सारे काम होते लेकिन वो फ़ोन में उलझी होती, लेकिन आमतौर पर होता, बहुत सारे लोगों की आदत होती है फ़ोन पे। तो शुरुआत में तो ये नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर ओम प्रकाश को कुछ डाउट होने लगा और उन्होंने कई बार फ़ोन मांगा भी कि इसमें क्या है ये है, लेकिन अर्चना ने दिखाया नहीं। तो इसके बाद इन दोनों में कभी कभी झगड़ा भी होने लगा और जो बयान था उसमें ये था कि दिसंबर 2015 में झगड़ा इस कदर बढ़ा कि अर्चना अलग कमरे में सोने लगी और इंसिडेंट यानी जिस रात ये कत्ल हुआ उस रात भी वो अलग उसी रूम में थी जहां वो सोती थी। तो 1 महीने से वो अलग सो रही थी और इसी झगड़े की वजह से जो पड़ोस में मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन था उसमें भी अर्चना उस रात उनके अपने पति के साथ नहीं गई थी। तो कुल मिलाकर डॉक्टर ओम प्रकाश की मां के बयान के हिसाब से पति पत्नी के बीच जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं थे और उस रिश्ते में जो कड़वाहट आई थी उसकी वजह शक थी। ओम प्रकाश को लगता था कि वो फ़ोन में उलझी रहती है, पता नहीं किससे बात करती है, किससे चैट करती है। तो ये सारी चीज़ें बताई। अब पुलिस के सामने ये था कि पहली नज़र में सीन ऑफ क्राइम देखकर ये लग गया था कि ये कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है, ये पुलिस और दुनिया को झांसा देने के लिए सीन क्रिएट किया गया है। कहानी कुछ और है। अब बागेश्वरी देवी का बयान सामने था, रडार पे अब सीधे अर्चना यादव आ गई। लेकिन अर्चना यादव अब भी एक मन में सवाल था पुलिस के कि चलो अपने पति के साथ अनबन थी, पति का कत्ल कर देते, 4 साल के अपने बेटे को जिसने उसने कोख से पैदा किया उसे कैसे मार सकती। यहाँ पर पुलिस को फिर लगा कि शायद वो गलत दिशा में जांच कर रही है। लेकिन फिर भी मां के बयान के बाद पुलिस ने अब अर्चना के मोबाइल को खंगालने का फैसला किया। उसके CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले, बहुत सारे नंबर थे। एक नंबर पे पुलिस जाकर अटक गई। उस नंबर पे लगातार हर दिन बिला नागा लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। इसके बाद पुलिस ने फिर उसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स को खंगालने शुरू किए। तो उसमें फेसबुक पे एक और मिला और फेसबुक पे जो शख्स था उसके बारे में सारी चीजें मिली। फिर उनके चैट सामने आए, फिर व्हाट्सएप चैट सामने आए। अब पुलिस को डाउट हुआ। जो शख्स था रडार पे, जो अर्चना यादव के मोबाइल में कैद था, जिससे वो सबसे ज्यादा बात करती थी, जिससे ज्यादा चैट करती थी, उसका नाम अजय यादव था। अजय यादव एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचर था। अब यहाँ घर में मातम का माहौल और ये सब कुछ 21 जनवरी की ही बात है। अर्चना अलग रो रही है, पूरा घर परिवार रो रहा है, चीख रहा है। अब ऐसे में ये सारी चीजें भी हो रही हैं, पुलिस को कॉल डिटेल भी मिल गया और ये सब 24 घंटे के अंदर चीजें हो रही हैं कत्ल के। अब लेकिन है कि ऐसे माहौल में अर्चना से पूछताछ कैसे हो। 1% को अगर पुलिस की थ्योरी गलत निकल गई तो फिर उल्टा पड़ जाएगा। दूसरा ये कि ये फैमिली में भी पुलिस के बहुत सारे लोग हैं, काम करते हैं, वो भी देखना है। तो केस को बहुत ईमानदारी से भी हैंडल करना और इसे ईमानदारी से सॉल्व करना और जल्दी करना है। तो पुलिस ने फिर कहा कि अर्चना को नहीं इस वक्त पूछताछ करते हैं कुछ। अजय यादव जो शख्स रडार पे था, जिसके साथ फेसबुक पे, जिसके साथ चैटिंग, जिसके साथ कॉल सबसे ज्यादा, पुलिस ने उसको जीरो इन किया और इत्तेफाक से उसी दिन पुलिस ने अपनी टीम भेजी और पुलिस को यह डाउट था कि अजय यादव कत्ल वाली रात यहां था।
रेलवे स्टेशन पे उसी शहर के आखिरकार पुलिस की टीम को अजय यादव मिल गया। वो वहां से ट्रेन पकड़कर भाग रहा था। पकड़ने के बाद पुलिस उसे लेकर आती है। उसके बाद उससे पूछताछ करती है। थोड़ी देर के बाद अजय यादव खुल जाता है और फिर वो सारी कहानी बक देता है। अब पुलिस के पास अजय यादव के तौर पर एक चश्मदीद और एक गवाह सब कुछ था, कहानी भी थी। तब पुलिस फैसला करती है कि अब वो अर्चना यादव को पकड़ेगी। इसके बाद अर्चना यादव को बुलाया जाता है। पहले वो नानुकुर करती है, लेकिन फिर अजय जैसी सामने आता है, पुलिस बताती है कि इसने सब कुछ कबूल कर लिया है। अर्चना भी टूट जाती है। इसके बाद पूरी कहानी उगलती है। शादी के बाद शुरुआत के 3 साल ठीक थे। पति पत्नी में, डॉक्टर अशोक में और अर्चना में प्यार भी था। ओम प्रकाश में इनका बेटा भी हुआ। दोनों बहुत प्यार करते थे। लेकिन 2014-15 के आसपास अर्चना, जब आपको शुरू में बताया था कि घर में ये हुआ कि अब खाना अलग अलग बनेगा, तो 2 भाई और उनकी फैमिली का अलग, ओम प्रकाश भी बीवी के दबाव में आकर उसने कहा ठीक है तुम अलग ही बना लो, कम से कम अलग घर में रहने से बेहतर है। तो अर्चना के पास बहुत खाली टाइम रहने लगा, क्योंकि 2 लोगों के लिए खाना बनाना और घर का काम इतना ज़्यादा है नहीं, वो सब 2-4 घंटे में निपट जाए, बाकी वो क्या करे। तो अचानक उसने फिर सोशल मीडिया का रुख किया, फेसबुक और बाकी जगहों पे। और इसी दौरान में एक रिक्वेस्ट आई अजय यादव, उसके जरिए उससे फेसबुक पे दोस्ती हो गई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा। अब दोनों को मिलने का मन करने लगा। अर्चना यादव का मायके लखनऊ था, तो एक बार वो लखनऊ जा रही थी। उसने अजय से कहा कि तुम लखनऊ आओ। इत्तेफाक से जब वो लखनऊ आया अजय मिलने के लिए, घर पे, बल्कि अपने ही, उस दिन उसमें घर पे कोई नहीं था। दोनों उस दिन पहली बार तन्हाई में मिले, फिर दोनों के रिश्ते कायम हुए। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। जब भी अर्चना लखनऊ जाती है वो उसे बुला लेती, दोनों अकेले में मिलते। यहाँ तक कि गोरखपुर में भी जब भी डॉक्टर साहब नहीं होते और कोई नहीं होता तो वो अपने दूर का रिश्तेदार और ये बताकर अजय को घर बुला लेती और उसके साथ मिलती। फिर बीच में इन दोनों का मिलना जुलना इतना कुछ हुआ कि अर्चना ने एक दिन अजय से ये कहा कि मैं अपने पति से ऊब चुकी हूँ और उससे छुटकारा चाहती हूँ, और जीते जी ये मुमकिन नहीं है तो उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो डील ये हुआ कि पति को रास्ते से हटाएंगे, उसके बाद अजय और अर्चना एक साथ हो जाएंगे हमेशा के लिए। इसी के बाद प्लानिंग हुई। 20 तारीख को, 20 जनवरी 2016 को पड़ोस में एक मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन था, पार्टी थी। उसी दिन के लिए प्लान बनाया। अर्चना ने कहा कि सारे घर के लोग जाएंगे, मैं अकेली होंगी, तुम आ जाना। उसके बाद उसने बहाना किया कि मैं नहीं जाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है, सब घर वाले चले गए। अजय घर में आ जाता है, दोनों घर के अंदर मिलते हैं, घंटों साथ में रहते हैं तन्हाई में। इसके बाद रात करीब 10 बजे डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ वापस लौटते हैं। अर्चना अजय को अपने ही रूम में छुपा देती है। घर में किसी को पता ही नहीं है कि एक बाहरी शख्स यहाँ आया हुआ। इसके बाद रात 12 बजे वो खुद जाती है बाहर, चेक करती है, देखती है कि उसका पति और बेटा दोनों सो रहे हैं। उसके बाद वो अजय को बताती है। अजय कमरे से बाहर आता है, अर्चना उसके साथ होती है। दोनों अपने पति के, अर्चना जो है अपने कमरे में जाती है। साथ में एक हथौड़ा लेकर आया गया था। अजय हथौड़े से सो रहे, पीठ के बल, बल्कि पेट के बल सो रहे थे उस वक्त डॉक्टर ओम प्रकाश। वो सर के पिछले हिस्से में वार करता है, कई बार वार करता है, और लगभग 2-3 वार में ही डॉक्टर ओम प्रकाश की मौत हो जाती है। इस दौरान में, इस हमले के दौरान और गुत्थम गुत्थी के दौरान बराबर में सो रहा 4 साल का अर्चना का बेटा शिवा जाग जाता है। अर्चना अजय से कहती है कि अब ये जाग गया, इसने देख लिया और ये सबको बता देगा। प्लानिंग में शिवा के कत्ल का हिस्सा नहीं था, उसे नहीं मारा जाना था, सिर्फ पति को मारना था। लेकिन चूंकि शिवा जाग गया और उसने देख लिया उस कमरे में कौन है, और 4 साल का शिवा भी बयान दे सकता था, तो अर्चना घबरा गई। उसने अजय से कहा कि इसने सब कुछ देख लिया, ये हमारे लिए खतरा है, तुम इसको ही मार दो। अजय पेशे से एक स्कूल टीचर, उसने देखा उस 4 साल के शिवा की तरफ। उसके बाद उसने अर्चना से कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकता। लेकिन इश्क का ऐसा अंधा भूत सवार था अर्चना पर कि उसने उसको, जब अजय ने मना किया तो उसने कहा तुमसे नहीं होगा, मैं खुद करूंगी। और अपने ही हाथों से 4 साल के अपने उस बेटे को, जिसने उसको अपनी ही कोख से पैदा किया था, गला घोंट कर मार डाला। बेटे को खुद से मारा। और ये आज कहानी सुनाने से पहले मैंने कुछ चीजें कंफर्म करने के लिए लव कुमार जी को फोन किया था, चूंकि वो एसएसपी थे।
तो उन्होंने क्योंकि मुझे भी अजीब लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक माँ कर सकती है, बट उन्होंने कहा कि इस केस में जो सबसे अजीब चीज़ उन्हें लगी थी वो यही थी कि कातिल जो अजय था, जिसको बुलाया था, उसने उसके बेटे को नहीं मारा। उसने बल्कि मना कर दिया कि मैं नहीं मार सकता, मेरी हिम्मत नहीं है छोटे बच्चे का कत्ल करने की, क्योंकि वो कोई पेशेवर हत्यारा भी नहीं था। लेकिन यहाँ माँ कहती है कि तुमसे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं करती हूँ, और उसने अपने हाथों से उसका गला घोट दिया। ये सबसे अफसोसनाक चीज़ थी उसको। तो खैर ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अजय को निकाल दिया गया कि तुम जाओ, और यहाँ पे हम लोग यही दिखाएंगे। लूटपाट का मामला था, घर से कई चीज़ें और मोबाइल और बाकी चीज़ें भी, ये सब पैसे कुछ लेकर चले गए थे। लेकिन कॉल डिटेल ने, सोशल मीडिया की, फेसबुक के उसमें सारे जो उसके डिटेल थे उसने, और डॉक्टर ओम प्रकाश की मां के बयान ने इस केस को 24 घंटे के अंदर सुलझा दिया। मामला इतना हाई प्रोफाइल था और शहर में इतना बड़ा ये मामला हो गया था कि उस रात आनंद फानंद में 11 बजे उसी दिन रात को 31 जनवरी को 2016 लव कुमार जो एसएसपी थे, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस केस को सॉल्व करने का ऐलान किया। इसके बाद उन दोनों को जेल भेज दिया गया। मुकदमा चला, करीब 4 साल तक ये केस चला लोअर कोर्ट में। उसके बाद लोअर कोर्ट ने अर्चना यादव और अजय यादव, इन दोनों को ही उम्र कैद की सजा सुना दी। हालांकि जो सरकारी वकील थे उन्होंने कत्ल फांसी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब उन्होंने इस मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, अभी उसका फैसला आया नहीं है। फिलहाल दोनों उम्र कैद की सजा जेल में काट रहे हैं। तो ये थी कहानी, बहुत ही अफसोसनाक कहानी, क्योंकि इश्क प्यार में पड़कर कोई इस तरीके से अपने ही हाथों से अपने लाल की जान ले ले, तो मुझे फिर यहाँ पे ये सवाल उठता है कि ये कौन सा इश्क है। इश्क के लिए लोग जान देते हैं, जान लेते नहीं है। लेकिन यहाँ अजीब है, एक माँ अपने बच्चे की जान ले रही है अपने हाथों से। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।